सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हर रोज हम नए विषय लेकर आते हैं जो कि संबंधित होते हैं कृषि के क्षेत्र से, और उन पर हम चर्चा करते हैं। उनके संदर्भ में जो आपकी समस्याएं होती हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम पे किन विषयों पर होगी चर्चा, आइए आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं रेशम कीट पालन पर, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं जिन पर आज पूरे 1 घंटे के दौरान चर्चा होगी। सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा। तो आपको बता दें कि आपके पास कोई समस्या है हम तक पहुंचाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से अपने सवाल आप कार्यक्रम के दौरान हम तक पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी आपके सवाल होंगे किसान भाइयों बहनों, उनके जवाब आप तक कौन पहुंचाएगा? स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। तो आइए परिचय करवा दें। डॉक्टर आर.डी. सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। बता दें आपको, ये पूर्व संयुक्त सचिव हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार, दिल्ली में। डॉक्टर आर.डी. सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर श्वेताब सिंह जी भी जुड़े हुए हैं जो कृषि अभियंता हैं, केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बूंदरी, मध्य प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते हैं। कैसे आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको जागरूक कर चुके हैं। तो बिल्कुल अब आप अपना फोन उठाइए, अपने सवाल हम तक पहुंचाना शुरू कीजिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज कम कर दें और नेटवर्क एरिया में आकर ही कॉल करने का प्रयत्न करें। तो आपके कॉल्स का इंतजार करते हुए हम यहाँ पर हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर आर.डी. सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं, तो उनसे रेशम कीट पालन पर जानकारियां हासिल करते हैं। तो डॉक्टर आर.डी. सिंह, क्या कहेंगे, रेशम कीट पालन कितना फायदेमंद व्यवसाय है? देखिए, नमस्कार। रेशम कीट पालन को रेशम उद्योग भी कहते हैं। कृषि पर आधारित ये कुटीर उद्योग है। इसके 2 पार्ट होते हैं। रेशम का जो कीड़ा जो ककून बनाता है, रेशम का ककून, उससे पहले उसका जो फूड प्लांट है उसका प्लांटेशन किया जाता है, और उसको वो पार्ट हमारा कृषि पर आधारित होता है। और उसके बाद जो ककून से हम जो धागा बनाते हैं, धागा से कपड़ा बनाते हैं, कपड़े से जो है आपका जो है ड्रेस बनती हैं, वो पार्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है। तो ये पूरा पार्ट जो है कृषि और इंडस्ट्री का एक समन्वय है जी। दूसरी बात यह है कि रेशम में आपको बता दूं, ये जो है 4 प्रकार का होता है। बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा मैं आपको। जी बिल्कुल बताएं। पहला होता है सहतूती रेशम, जो सहतूत का पेड़ होता है उस पर कीड़े पाले जाते हैं और कीड़ों को कमरों के अंदर रखा जाता है जी। ये लगभग 80% विश्व में यही रेशम प्रकार का इस प्रकार का सहतूती रेशम होता है जी। जो बाकी 3 प्रकार हैं वो कहलाते हैं टसर के जी। टसर रेशम जो आपके अर्जुन पेड़ पे होते हैं। इसके बाद इरी रेशम होता है जो कि आपके एरंडी पेड़ पे होता है, और एक ओक होता है जो है।
तो ये 3 तरह के रेशम होते हैं। इस समय वर्तमान में जो है भारत लगभग 35,000 मीट्रिक टन जो है आपका रेशम का उद्योग करता है, और ये लगभग 22 से 23 स्टेट्स में ये जो है आपका जो है रेशम उद्योग को जो है किसानों द्वारा अपनाया जाता है। तो ये आपका 4 तरह का है रेशम उद्योग है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि सबका साथ सबका विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण उत्थान, तो इसमें जितने भी आपके जो हैं लाभार्थी हैं किसी भी सेक्टर में होंगे, चारों जो मैंने बताया कृषि, उसमें 70% महिलाएं हैं। बिल्कुल। तो 70% महिलाएं, और ये एक ऐसा उद्योग है कि इसमें महिलाएं और वृद्ध लोग जो हैं अपना रूटीन कार्यक्रम, चाहे खेती का हो चाहे कैसा हो, उसको प्रभावित किए हुए इसको आपका जो है इसको अपना सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि हमारे देश में हम कह सकते हैं कि हमारी देश की परंपरा में ही रेशम समाया हुआ है। हमारे देश में मांग अच्छी बनी रहती है, और साथ ही साथ विदेशों की बात करें तो वहाँ पर भी अब लोग रेशम के जो वस्त्र हैं उनको पहनने लगे हैं, जिसके चलते मांग काफ़ी बढ़ गई है। तो ऐसे में रेशम कीट पालन व्यवसाय बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं, इन सब बातों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। रेशम और इससे बने उत्पाद हमारे देश की खास पहचान है। इस उद्योग से करीब 9 करोड़ 18 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। इसे अधिक संबल बनाने के लिए रेशम बोर्ड खास भूमिका निभा रहा है। मौजूदा समय में रेशम पालन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अभी लोकप्रिय हो रहा है। रेशम कीट पालन उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम 2 प्रकार का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क, और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। इस कीट पालन के लिए सबसे जरूरी है शहतूत का पौधा। उसकी पत्तियां ही कीट का मुख्य भोजन है। इस कीट का जीवन काल ज्यादा नहीं होता, ये केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इन 3 दिनों के अंदर ही मादा कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से लेकर 400 तक अंडे दे देती है। फिर हर अंडे से करीब 10 दिन में छोटा मादा कीट लार्वा निकलता है। फिर ये मादा कीड़ा करीब 40 दिन में ही लंबा और मोटा होने लगता है। ये कीड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों तरफ अपनी लार गिराता है। इससे धागे का घोल बन जाता है। इसे हम कोया या फिर कोकुन भी कहते हैं। इसी कोकुन से करीब 1000 मीटर लंबाई का रेशम का धागा मिलता है, जिससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए भी हासिल की रेशम कीट पालन के संदर्भ में। इस पर हमारी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन डॉक्टर श्वेताब सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमें कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर श्वेताब आपसे यही जानना चाहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में मशीनरी के उपयोग से किस तरह के बदलाव आए हैं। मैडम नमस्कार जी। बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। कृषि मशीनरी प्रशिक्षण बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे आपने देखा है कि जनसंख्या भारतवर्ष में बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में 141 लगभग 141 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश में हो चुकी है, और खाद्यान्न, उनकी पूर्ति के लिए खाद्यान्न बहुत ज़रूरी है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है। अब खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें समय कम करना पड़ेगा, कम अवधि की फसलें उत्पन्न करनी होगी, हाईटेक मशीनरियों का इस्तेमाल करना होगा। और जब हम उन्नत कृषि मशीनरियों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के जब किसान कोई काम करता है उनके साथ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए जितना महत्वपूर्ण बड़ी मशीनों मतलब अन्य इनपुट का है उतना ही प्रशिक्षण का है, और हम मानते हैं कि प्रशिक्षण किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मिलना चाहिए। तो देखिए कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाया है कृषि मशीनरी ने, लेकिन उनके उपयोग से पहले उसके बारे में जानकारी ले लेना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप कहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं, कहाँ आपको संपर्क करना है, और कौन सी मशीनरी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको हमारी विशेष रिपोर्ट।
कृषि यंत्रों ने आधुनिक खेती को काफी सरल बना दिया है। किसान अब आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से खेती को सहज और मुनाफे वाली बनाते जा रहे हैं। लेकिन इन यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने और इनके उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी है इनके बारे में सटीक जानकारी होना। देश में ऐसे 4 मुख्य संस्थान हैं जो किसानों व युवाओं को कृषि मशीनरी प्रशिक्षण देते हैं, जो हैं केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुदनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान हिसार, हरियाणा, दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान गारला दिन्ने, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान विश्वनाथ चराली, जिला सोनितपुर, असम, जहां किसानों को मशीन उपयोग करने से लेकर रिपेयर करने तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रों में 3 दिन से लेकर 6 सप्ताह तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, जिसमें ट्रैक्टर, तिलेज मशीनों, कृषि के विभिन्न आधुनिक उपकरणों, भूमि सुधार के साधनों, सिंचाई की आधुनिक तकनीकों, पौधे की सुरक्षा के उपकरणों, कहाई, खाद्य प्रसंस्करण, केले के तने से रस्सी बनाना, मोटे अनाज की गहाई के आधुनिक साधनों की जानकारी के साथ उनके इस्तेमाल करने के तरीके, रख रखाव, मरम्मत और प्रबंधन के बारे में बताया जाता है। इसके लिए इच्छुक किसान को चाहिए कि वो संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन हेतु पात्रता इत्यादि की जानकारी लेकर अप्लाई करें। संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस द्वारा अलग अलग विषयों का सैद्धांतिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह से प्रशिक्षित किसान मशीनों का बेहतर इस्तेमाल कर खेती को आसान बना सकता है। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन जी। जानते हैं उनका सवाल। हेलो 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 विपिन जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप हमारे डेली के कॉलर हैं, तो आज क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप हमसे? हेलो जी विपिन जी, आप अपना सवाल पूछें। विपिन जी, आवाज मैं ये जानना चाह रहा था, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि कृषि यंत्रों में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या फिर कौन कौन सी मशीनरी है जिसमें प्रशिक्षण लेना जरूरी है, या फिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें किसान प्रशिक्षण नहीं लेते हैं और उनका इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर बाद में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और क्या हर प्रशिक्षण लेने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में जाना आवश्यक है, या फिर कुछ कृषि यंत्रों का प्रशिक्षण घर पे भी जो लोग जानते हैं उनसे भी ले सकते हैं? बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर श्वेता आप? तो विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। देखिए, कोई भी कृषि मशीनरी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में पहले आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी मशीन इस्तेमाल करने के लिए आपको ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा यदि उन मशीनों को चलाना है। पावर टिलर है तो आप हमारे, चूँकि सागर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, संभाग भी है और हमारे संस्थान से लगा हुआ है सागर ज़िला, तो आप हमारे यहाँ पे आके कृषि से जुड़ी सभी मशीनों के विषय में जानकारी ले सकते हैं। किसानों के लिए प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होता है। साथ साथ में हम अपने केंद्र में आने के लिए आने जाने का किराया भी फ्री में देते हैं। छात्रावास निःशुल्क है, 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से छात्रवृत्ति भी देते हैं। हमारे यहाँ 3 दिन से लेकर 6 सप्ताह तक का प्रशिक्षण उपलब्ध है। ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है। अब जैसे आपने पूछा कि कौन सी ऐसी मशीन है जिनको चलाने से पहले दुर्घटना हो जाती, ये तो मशीनों के उपयोग पे है। जैसे लोग रोटावेटर इस्तेमाल करते हैं, कई बार लूज कपड़े पहनते हैं, मैडम, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, है ना। थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, हाथ मशीन के अंदर चले जाते हैं, हाथ कट जाते हैं। ट्रैक्टर चला रहे हैं, सही तरीके से उनका प्रचालन पता नहीं है जी, तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए ये सारी मशीनें जितना इनका इम्पोर्टेंस है, उसलिए उसके लिए उसका प्रशिक्षण भी बहुत ही आवश्यक है। विपिन जी, तो आप हमारे सेंटर में आइए, हमारे पास सभी प्रकार की उन्नत कृषि मशीनरी उपलब्ध है कृषि से संबंधित। यदि चाहे वो ज़मीन को तैयार करने के लिए हो, चाहे वो बीज की बुआई के लिए हो, चाहे वो इरिगेशन इक्विपमेंट है, जो सिंचाई के लिए उपकरण है, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। प्लांट प्रोडक्शन इक्विपमेंट है, पौध संरक्षण उपकरण जिनको बोलते हैं, दवाई छिड़कते समय किन सावधानियों का इस्तेमाल करना, उससे भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। वो दवाई हवा का रुख उल्टा होने से वो फेफड़ों में चले जाती हैं और फेफड़े गल जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं।
फसल काटने वाली जो मशीन है, हार्वेस्टर है, रीपर है, ये सभी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो आप आ सकते हैं और हमारे यहाँ संस्थान में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो कई प्रोग्राम हम लोग केवी के या गांव-गांव जाके कर रहे हैं। तो यदि आप जानकारी देंगे तो आपके क्षेत्र में भी रुख किया जा सकता है। वैज्ञानिक गण जो हैं वो आपके क्षेत्र में भी आकर आपको जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए, जरूरी हो जाता है कि किसी भी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले जान जरूर लें। गाड़ी चलाने से पहले उसको सीखा जाता है ना कि कैसे गाड़ी चलानी है, तो ऐसे ही मशीनरी के साथ भी होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आनंद प्रताप सिंह गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हम जानना चाहते हैं कि रेशम के कीट पालने के लिए कहाँ से हमें उपलब्ध हो सकता है और क्या इसके पालने के लिए कोई प्रशिक्षण लेना आवश्यक है? बिल्कुल, तो प्रशिक्षण लेना आवश्यक है और कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं डॉक्टर आर डी सिंह? सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्वेश्चन पूछा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश जो है हमारा एक अग्रणी राज्य है रेशम उत्पादन में। यहाँ हर तरह का रेशम होता है। मैं समझता हूँ कि आप मलबरी रेशम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 80% जो है मलबरी होता है जी। प्रशिक्षण के लिए यहाँ 2 संस्थाएं हैं, बताएं आपको। एक तो आपको बताते हैं कि जो रेशम उद्योग है, रेशम विभाग है, वो एक राज्य का सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादातर प्रोग्राम राज्य सरकार का रेशम निदेशालय जो कि गोमती नगर में है वो इसको करता है। प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के भी जो है काफ़ी जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग स्टेशंस हैं, और यहाँ हर तरह के जो ट्रेनिंग होते हैं। जो है आपका कैप्सूल ट्रेनिंग कहलाते हैं, वो 15 दिन का होता है। और जैसे मैंने बताया ना आपको कि इसमें जो है पौधे लगाए जाते हैं, तो पौधे का ट्रेनिंग अलग होता है। और पौधे लगभग जो है आपके जो मोस्टली हम आप जो है ना बरसात सीजन में लगाते हैं। ऐसे ही रेशम कीट पालन का भी प्रशिक्षण होता है। तो ये दोनों मिलकर रेशम विभाग उत्तर प्रदेश और केंद्रीय रेशम बोर्ड मिलकर के जो है आपका ये ट्रेनिंग करते हैं। और इस ट्रेनिंग पीरियड ये निःशुल्क होता है। और इसमें एक चीज़ और भी है जो केंद्रीय रेशम बोर्ड करता है कि ज़्यादा जानकारी के लिए, प्रैक्टिकल जानकारी, व्यवहारिक जानकारी के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड राज्य सरकार के रेशम निदेशालय के साथ मिलकर के किसानों को जहां आपके रेशम ज़्यादा होता है, जैसे कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, उनके टूर भी वहां करवाता है। उसमें आने जाने का खर्चा देता है, स्टाइपेंड देता है, रुकने का फ्री होता है। तो वो आप रेशम निदेशालय लखनऊ में से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, वो आप जो है जरा प्लीज नोट कर लें। दिल्ली का नंबर है, वो आपको पूरा डिटेल बता देंगे। दिल्ली में हमारा रीजनल ऑफिस है, यहाँ पर मिस्टर वेहरा मिलेंगे आपको। आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये आपका जो नंबर है, ये आपका है जो है 011, आप नोट कर लें, 2610 7316। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 011 कोड है, 2610 7316। तो यहाँ आप कांटेक्ट कर लें। ये आपका पूरा डिटेल, पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह से संचालित होते हैं, लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश में होते हैं, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम बाहर के जो विजिट कराते हैं, वो इसके बारे में पूरा बताएंगे। मैं एक चीज़ आपको ये थोड़ा बताना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेशम उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप एक जीवित एनिमल को डील करते हैं। तो उसके साथ ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें आप जो है इन लोगों विभागों से संपर्क करें। इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी और वो आपका पूरा ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएंगे जो कि निःशुल्क होगी। बिल्कुल। तो देखिए आनंद जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने बहुत ही विस्तार से दिया है और आपको कहाँ संपर्क करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। तो ऐसी ही जानकारियाँ आगे भी हमारे सभी दर्शकों तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आइए देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी।
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं रेशम कीट पालन और कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। आइए जाने उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार। पहले किसान पढ़ा लिखा नहीं होता था, चला जाता होता था, देसी यंत्रों का निपुण होता था। आज के प्रदेश में जो ये डिजिटल है या कंप्यूटराइज है तो किसान पढ़ा लिखा नहीं, तो इसको किस प्रकार से चलाएगा, किस प्रकार से वो ट्रेनिंग देगा कि अनपढ़ किसानों के लिए ये समस्या खड़ी है। जी, तो किसानों को प्रशिक्षण यहाँ पर लेना बहुत जरूरी है जिनको यहाँ पर ज्ञान नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर श्वेता सिंह जी आप? देखिए, बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी, हम बताना चाहेंगे कि आजकल जितने भी मशीनें आ रही हैं सब हाईटेक मशीनें आ रही हैं। हमने पहले भी बताया है और प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। जैसे अब जो ट्रैक्टर में आजकल सब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहे हैं या फिर आधुनिक मशीनें आ गई हैं, तो उसके बारे में तो आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और सब ऑटोमेटिक मशीनें हैं और ऑटोमेटिक काम करती हैं, उसमें इतनी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो उसके लिए आप प्रशिक्षण लेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, देखिए हमारे जो किसान हैं, जैसे जिक्र किया गया कि कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फिर भी वो अन्न उपजाते हैं, इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगर थोड़ा सा प्रशिक्षण यहाँ पर ले लें, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र का ही रुख कर लें, वो उनको माध्यम बता देंगे कि आगे कहाँ संपर्क करना है। मशीनों का संचालन का थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लें तो वो और भी ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। खेती में लागत को कम कर सकते हैं, श्रम को कम कर सकते हैं। तो देखिए, बस आपको एक कदम बढ़ाने की जरूरत है आधुनिकता की ओर। बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर डॉक्टर आर डी सिंह का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर आर डी सिंह, जैसे आपने बताया कि 4 तरह के रेशम का पालन होता है और सबसे ज्यादा शहतूती रेशम का यहाँ पर पालन होता है, तो हमारे देश में कौन कौन से क्षेत्र में हमारे जो किसान हैं या फिर जो युवा हैं इसकी ओर बढ़ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया ना 4 तरह का रेशम होता है, उनका बेसिक पैटर्न एक ही होता है जी। पहले पेड़ लगाइए, चाहे वो खेत में लगाए, चाहे आप जो आपकी नेचर ग्रोन होते हैं उस पर होता है, और उसके बाद कीड़े पालिए। कीड़े पालने के बाद आप उसका धागा निकाल करके कपड़ा बनाए, कपड़े से फिर आपके गारमेंट बनाइए जो है। अब ये देखना पड़ता है कि जो है आजकल आप देखिए बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और हमारी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोर दे रही है कि कृषि का विविधीकरण करना चाहिए। विविधीकरण में डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आप पूरी तरह से अगर कृषि पर आधारित हो जाएंगे तो हो सकता है कभी बारिश आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कभी कुछ नुकसान हो, तो आपके पास एक सप्लीमेंट्री एक जॉब होना चाहिए जो है ना पूरा। तो कृषि उसका जो ये रेशम उद्योग जो है उसका जीता जागता उदाहरण है, जिससे कि आप अगर इन केस अगर आपका कृषि की मेन फसल कुछ गड़बड़ होती है तो ये उसको आपको सब्सिडाइज करेगा, उसको क्षतिपूर्ति करेगा जो है। तो इसमें जैसे आपने पूछा कि युवा लोग किस फील्ड में जाते हैं, तो मेन समस्या आजकल माइग्रेशन की भी है, लोग बात शहर की तरफ भी भाग रहे हैं। तो जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो है अंडर एजुकेटेड हैं, अगर वो रेशम उद्योग को अपनाते हैं कीड़े पालने के लिए तो वो गांव क्षेत्र में जाएंगे। इसका सबसे बड़ा क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, इसका सबसे बड़ा यह है कि इसमें एक तो टाइम बहुत कम लगता है आपका जो आप में आपका सहतूत का पेड़ लगाया, आपने सहतूत का पेड़ लगाया, वो 1 साल में इस लायक हो जाता है कि उसमें काम शुरू कर सकते हैं उसमें जो। उसके बाद जो ककून बनेगा उससे बेच करके वो उसका वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं। इसमें भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार उसमें टेक्निकल और वो आपकी वित्तीय सहायता भी करती हैं। हर राज्य का अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं, उसमें सब्सिडी दी जाती हैं। तो ये तो हो गया कि ककून उत्पादन में। ककून उत्पादन के बाद आप उसको धागा निकालेंगे,
तो काकून धागा उतारने के तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, तो वो आप गांव में भी कर सकते हैं या वहाँ शहरों में भी कर या सेमी छोटे शहरों में भी कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें इसमें कि रेशम उद्योग में जो है पूरी तरह से जो है 90% ग्रामीण और सब छोटे शहरों पर आधारित है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में ये इतना आपका अच्छा लाभ नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होती है। 3 क्षेत्र हैं, ककून पैदा करें, धागा निकालें, उसके बाद हथकरघा उद्योग में जा करके उसका धागा वो क्या कहते हैं कपड़ा बनाए और वो क्या कहते हैं कपड़े बनाए। 3 क्षेत्रों में इसमें रोजगार के अवसर काफ़ी हैं। ये सारे काम आप तब कर सकते हैं जो आपका रूटीन वर्क होगा, वो आपका चाहे खेती बाड़ी का हो चाहे कोई और भी हो, सफ़र नहीं करेगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वो जो है कि रेशम उत्पादन में ककून उत्पादन का पूरी लाइफ साइकिल कीड़े की 30 दिन की होती है। तो आपको 30 दिन नहीं पालना है, आपको केवल मुश्किल से 12 से 15 दिन पालना है। 12-15 दिन का ये मेहनत है उसमें जो है, और 1 साल में आप 3 से 4 क्रॉप आसानी से ले सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग विकल्प हैं आपके पास, किसी का भी आप साथ पकड़ सकते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हम भी बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रजनीश पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम मुझे ये पता करना है कि मुझे जरूरत के हिसाब से कृषि मशीनों को कोई प्रशिक्षण होता है क्या, और कितने दिन का होता है, थोड़ा सा जानकारी देंगे मुझे? बिल्कुल, कृषि प्रशिक्षण जरूर होता है। देखिए बुधनी से ही हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? जबलपुर मध्य प्रदेश के हमारे साथी हैं, ये दर्शक हैं। देखिए रजनीश पटेल जी, हम आपको बताना चाहें कि हमारे यहाँ बहुत प्रकार का प्रशिक्षण होता है। 2-3 दिन से लेकर 6 सप्ताह तक का प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। ट्रैक्टर चलाने से लेकर ट्रैक्टर चलाना, उसका रखरखाव, उसका मरम्मत, पहला प्रशिक्षण हमारे यहाँ उपलब्ध है। स्किल डेवलपमेंट में आता है। स्किल मिशन जो इंडिया है, प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उसके द्वारा हम देते हैं। हार्वेस्टर चलाने का रखरखाव, मरम्मत, उसका भी प्रशिक्षण हमारे यहाँ उपलब्ध है। तीसरा प्रशिक्षण ये है कि उन्नत कृषि मशीनरी के ऊपर भी हम प्रशिक्षण देते हैं, जितने भी प्रकार की मशीनरी है। चौथे जो अगला प्रशिक्षण है वो वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट, महिलाओं से संबंधित जितने भी छोटे छोटे उपकरण हैं उनको चलाने के, उनको भी हम प्रशिक्षण देते हैं। 5वां जो प्रशिक्षण है अकादमिक स्तर का प्रशिक्षण जिसे बोलते हैं A1 लेवल कोर्स। पूरे भारतवर्ष में 29 एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, ITIs है, डिप्लोमा है, उनको भी हम प्रशिक्षण देते हैं। जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट के, उनको भी हम प्रशिक्षण देते हैं। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर हैं, निर्माता हैं, जो ट्रैक्टर बनाते हैं और अदर एग्रीकल्चर मशीनरी बनाते हैं, उनके जो डीलर हैं, ITIs जो मैकेनिक हैं, उनको भी हम प्रशिक्षण देते हैं। तो ये सारे प्रकार के प्रशिक्षण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मैनेजमेंट लेवल के जो हैं एग्जीक्यूटिव्स जो हैं कंपनी के, उनके लिए भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो एक प्रशिक्षण है आवश्यकता पे आधारित प्रशिक्षण है। वो हम देखिए, किसान के पास समय नहीं होता पटेल साहब, तो मान लीजिए कोई किसी को 3 दिन का प्रशिक्षण चाहिए, किसी को 5 दिन का प्रशिक्षण चाहिए, किसी को 10 दिन का प्रशिक्षण चाहिए, तो हम उसकी आवश्यकता के आधार पे, फसल के आधार पे कि किस जगह पे कौन सी फसल होती है, उसमें किस प्रकार की मशीनरियों का उपयोग होगा, तो इन सब के आधार पे देख के हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम डिसाइड करते हैं। हमारा एक पूरे साल भर का एक कैलेंडर बनाया हुआ है जिसमें पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है कि कब कौन सा प्रशिक्षण होगा, उसके लिए क्या योग्यता है। किसानों के लिए प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। तो जैसे आपने कहा कि एक कैलेंडर बनाया जाता है, पूरा डिजाइन किया जाता है कि ये प्रोग्राम कब होना है, तो इसकी जानकारी आप कहाँ उपलब्ध करवाते हैं, किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं? इसके लिए हम पूरे भारतवर्ष में हम पब्लिकेशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम ये देते हैं। जहाँ जहाँ कृषि से संबंधित मेले होते हैं वहाँ हम जाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, उनको जानकारी देते हैं। जैसे अभी हमारा एक रीजनल इंस्टीट्यूट है अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पे भी हमारी एक टीम गई हुई है उस मेले में, जो वहाँ प्रशिक्षण के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी वहाँ पे भी। और ऐसा हम दूसरी बात क्या है कि हम अदर स्टेट में भी जाते हैं, जैसे गोवा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाकर आप जागरूकता लाते हैं किसानों को, और साथ ही साथ प्रशिक्षण भी यहाँ पर देते हैं। किसान यदि हमारे पास नहीं आ पा रहा है तो हम गाँव में जा रहे हैं। 3 दिन का प्रशिक्षण वहीं उन्हीं के गाँव में जाकर
बस जी, हम आपको देते हैं। यहाँ पर संपर्क करना है बूंदनी के केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान का। वहां पर आप जानकारी दे सकते हैं कि आपको प्रशिक्षण चाहिए तो आपको बिल्कुल सहायता पूरी दी जाएगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके क्षेत्र में ही आयोजित किया जाएगा। तो देखिए ये कितनी अच्छी पहल है इस संस्थान की। तो अब हमारे किसान बिल्कुल ना घबराएं, बस इस संस्थान का आप रुख कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। कॉलर जुड़ गए हैं बूंदी राजस्थान से, विद्याभूषण ओझा जी, आइए जान ले उनका सवाल है। हेलो हेलो विद्याभूषण जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है इनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। कोई बात नहीं विद्याभूषण जी, आप दोबारा से प्रयत्न कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे और जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर श्वेता, आप बता रहे थे कि हमारे जो किसान हैं आपके संस्थान का रुख कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए। तो कहाँ क्या प्रक्रिया रहती है? या तो ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, क्या माध्यम रह सकता है? देखिए, सबसे पहला तो सबसे सरल जो माध्यम है कि आप फोन के द्वारा हमसे संपर्क कर लीजिए। पत्र लिख सकते हैं, पत्र के माध्यम से हम हमारे साइट में जाके हमें ईमेल कर सकते हैं। जी जी जी, साथ ही साथ आप वहाँ के कृषि विभाग के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम डिसाइड कर लेते हैं कि हम उस गांव पे जाके 3 या 4 दिन का प्रशिक्षण जो हमारे यहाँ नहीं आ सकते हम वहीं कंडक्ट कर देते हैं और वहाँ पूरी जानकारी पर इसके लिए जरूरी है कि हमारे किसान इस संस्थान का रुख जरूर करें, संपर्क जरूर करें। चाहे तो आप ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, फोन के माध्यम से भी, या फिर आपके क्षेत्र के जो कृषि विभाग हैं वहां पर आप जाइए। वहां पर भी अगर आप ये प्रस्ताव रखेंगे तो संस्थान से संपर्क साझा किया जाएगा और इस कार्यक्रम का आयोजन आपके क्षेत्र में निश्चित तौर पर होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छी पहल है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर आर.डी. सिंह का यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर आर.डी. सिंह, हमारे युवा को या हमारे किसान भाई को जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, शुरुआत करनी है अब रेशम कीट पालन की, शहतूत का पेड़ भी लगाया हुआ है, कहाँ से कीड़े लाएं और कौन सी क्वालिटी रहती है, कैसे पहचान कर सकते हैं जिससे फायदा मिल सके उन्हें? देखिए, आपने मैडम बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कोई भी आदमी को ये कोई नया अपना एंटरप्रेन्योर शुरू करता है तो पूछता है मुझे कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है। तो इसमें क्या है कि सिंपल सा ये है कि मैंने बताया कि रेशम उद्योग जो राज्य का विषय है उसको सपोर्ट करता है केंद्रीय रेशम बोर्ड, जो कि भारत सरकार का संस्थान है जी। अब जैसे आप किसी व्यक्ति को या मुझे ही जो है रेशम उद्योग को अपनाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि राज्य के रेशम निदेशालय या राज्य सरकार के जो जिलों में कार्यालय हैं, मैं बता दूं ज़्यादातर राज्यों के रेशम निदेशालय उनके राज्य की राजधानी में है और हर डिस्ट्रिक्ट में उनके कोई ना कोई ऑफिस है, रीजनल ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस भी है और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन सेंटर भी है। एक्सटेंशन सेंटर में वो क्या करते हैं कि वो केवल ऐसे नहीं है, सरकारी ऑफिस जैसे नहीं है, उनका जो है पूरा फील्ड होता है, उनके डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट होते हैं, वहाँ पर पूरा जो है कृषि फार्म टाइप का होता है, शहतूत लगे हुए हैं, तो वो वहाँ से वो संपर्क करें। इसमें हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं कि आप जो है पहले तो प्रशिक्षण ले लें वहाँ जा करके, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रशिक्षण नहीं, उसके बाद आप उनको अपना रिक्वायरमेंट करें कि साहब आप मेरे यहाँ करके मेरे खेत का निरीक्षण कर लीजिएगा। तो वो तकनीकी अधिकारी आएंगे, फिर वो आपको बताएंगे कि आप जो है विशेषकर जो है बरसात में ही प्लांटेशन करें, कि प्लांटेशन में जो बरसात होता है, जो बरसात में होता है उसकी सर्वाइवलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पेड़ जो है कम मरते हैं जी। तो वो पूरा प्रोग्राम आपको बना के देंगे और उसके बाद उसी हिसाब से क्या कहते हैं रेशम के जो आपके शहतूत के पेड़ वो आपको करवाएंगे, उनके सुपरविजन में ही आपको पेड़ लगाने हैं पूरे। जब वो पेड़ जो है आपका लगभग 1 साल के हो जाएंगे तो रेशम विभाग ही आपको रेशम के कीट जो अंडे सप्लाई करेगा, रेशम विभाग से ही रेशम तो उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। क्योंकि जब आप रेशम विभाग जो है सरकारी विभाग से ले रहे हैं तो आपको 100% उसकी गुणवत्ता पूरी 100% सही मिलेगी बिल्कुल। और वो अंडे नहीं दे रहा आपको, वो उनको कम से कम 15 दिन पाल के दे रहा है आपको।
अब देखिए, मैं बहुत सिंपल सा बस संक्षिप्त में बताऊंगा जी, कि हम अपने ऊपर लेते हैं। हमारे जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला 1 साल बहुत ही डेलिकेट होता है जी, क्योंकि वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो हर मौसम उसके लिए नया होता है। तो ऐसी रेशम का जो अंडा है उससे जो कीट निकलता है उसके लिए 15, उसकी पूरी लाइफ साइकिल ही 30 दिन की है। 30 दिन की है तो उसके 12-13 दिन बड़े वो डेलिकेट होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, हर मौसम उसको। तो वो जिम्मेदारी रेशम विभाग लेता है, चाहे वो राज्य सरकार का समय देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो तो रेशम जब वो विभाग आपको की 12 या 15 दिन पुराना के अंडा देगा तो वो स्ट्रांग होगा, उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होगी। आपको केवल 15 दिन पालना है, उसका भी ट्रेनिंग विभाग कराएगा जी जी। और उसके बाद आपके रियरिंग के दौरान, कीट पालन के दौरान तकनीकी अधिकारी आपके यहाँ का सुपरविजन करेंगे फ्रीक्वेंटली। बिल्कुल। और क्या क्या यहाँ पर सहायता दी जाती है आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर पहले मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेती हूँ, फिर अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बालाघाट मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं केशव साहू जी। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम जी। जी, अपना सवाल पूछिए केशव जी। मैडम जी, मेरा सवाल था। हेलो, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें केशव जी। मैडम मैं बोल रहा था, जूट बोरी बनाने की मशीन चाहिए था मुझे। जूट बोरी बनाने की मशीन आपको चाहिए? हाँ, और जूट बोरी बनाने की मशीन और कपड़ा बनाने की, जूट का कपड़ा बनाने का और मशीन चाहिए था। बिल्कुल, जूट बोरी की मशीन आपको चाहिए, जूट का जो कपड़ा बनता है उसको बनाने की मशीनरी चाहिए। तो इसके लिए क्या कुछ विकल्प उपलब्ध है? डॉक्टर आर डी सिंह, कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें जो मैं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग जो है रेशम के बारे में जानकारी रखते हैं, तो जूट के लिए तो मैं इसमें कोई आपको सही राय नहीं दे पाऊंगा। तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा आप इसमें बताएं? इसमें आप जो है ये कहाँ से बोल रहे हैं? ये मध्य प्रदेश बालाघाट से। आप ऐसा करिए, भोपाल में जो है आप जो है रेशम उद्योग निदेशालय को कांटेक्ट करें जी। उद्योग निदेशालय मध्य प्रदेश सरकार का है, वो आपको इसके बारे में सही राय देंगे जो है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम रेशम कीट पालन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जितनी जानकारी आपको चाहिए हम आपको दे सकते हैं। जूट के बारे में कहाँ आपको संपर्क करना है, कहाँ आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और बिल्कुल ऐसी ही जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम बात कर रहे हैं रेशम कीट पालन और कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त बिहार से हमारे साथ अमरिंदर कुमार जी जुड़े हुए हैं, आइए जाने उनका सवाल क्या है। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मशीनरी के बारे में जानना चाहते हैं। किसके बारे में जानना चाहते हैं? मशीनरी, चना काटने का मशीन तो आता है जो 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चल सके। चना काटने के लिए छोटा मशीन, चना हार्वेस्टिंग करने के लिए। चना काटने की मशीन आपको यहाँ पर चाहिए? जी जी, जानना चाहते हैं ऐसा कोई मशीन आता है जो हमारे 35 हॉर्स पावर के साधारण ट्रैक्टर में लग के इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल डॉक्टर श्वेत, आप क्या कहेंगे? देखिए अमरिंदर कुमार जी, आपको बताना चाहेंगे फसल जो चने की फसल है उसको काटने के लिए मशीन उपलब्ध है। आप रीपर कम बाइंडर एक मशीन है जो चने को काट के उसको बाइंड भी कर देगा। तो आप कृषि विभाग के माध्यम से वो मशीन ले सकते हैं, उसमें राज्य सरकार अनुदान भी देती है। एक मशीन रीपर भी है, रीपर से उसको काट के वो काटता जाएगा और एक लाइन पे उसको एक विंडो बना देगा, तो उसको आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो रीपर बाइंडर मशीन उपलब्ध है चने की हार्वेस्टिंग के लिए। बिल्कुल, तो चने की कटाई के लिए एक मशीन उपलब्ध है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर श्वेता, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे किसान अच्छे हैं, मतलब खुश होते हैं कि इतनी सारी मशीनें उपलब्ध हैं, उसके बारे में प्रशिक्षण भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनकी हम कह सकते हैं कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में हमारे किसान कैसे उन मशीनों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका कि मशीनों की कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे आज के डेट में सबसे मतलब जैसे ट्रैक्टर 10 लाख का है, ठीक है, और इतनी कॉस्टली मशीनें अवेलेबल है। जैसे राइस ट्रांसप्लांटर आप देख रहे हैं, हार्वेस्टर देख रहे हैं, इनकी कीमत लाखों में है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां आप रेंटल बेसिस पे ये मशीनें ले सकते हैं। तो हमारे विभाग की एक स्कीम है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इस स्कीम के तहत एक इंडिविजुअल फार्मर को या तो एक सिंगल फार्मर या ग्रुप ऑफ फार्म मशीनरी बैंक बनाए जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हर राज्यों में ये स्कीम चल रही है। इस स्कीम के तहत आपको 40% तक का अनुदान आपको गवर्नमेंट देती है, तो इस माध्यम से आप मशीनें ले सकते हैं। चूंकि कस्टम हायरिंग सेंटर में एक ग्रुप ऑफ मशीन वहाँ पे अवेलेबल है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, ट्रैक्टर अवेलेबल है, जुताई के उपकरण उपलब्ध हैं, तो आप रेंटल बेसिस पे ले सकते हैं। क्योंकि आज का किसान इतना तो वो है नहीं कि भाई उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, इतना पैसा उपलब्ध नहीं रहता। जैसे आप शुगर केन हार्वेस्टर की बात करें तो वो 1.5 करोड़ की मशीन है। तो हमारा एक क्षेत्र था बुरहानपुर, वहाँ हमने देखा कि वहाँ 15 किसानों ने मिलकर उस मशीन को खरीदा हुआ था और उसमें 50% की सब्सिडी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। वहाँ से संपर्क करके आप मशीनें किराए पे ले सकते हैं, अपना काम ले सकते हैं। खरीदने की जरूरत नहीं, जब आपको जरूरत है तो आप आवेदन दे सकते हैं और आपको वो किराए पर उपलब्ध हो जाएंगे। उपयोग करने के बाद आप उन्हें लौटा दीजिए ताकि अन्य किसान भी उनका लाभ ले सकें। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर आरडी सिंह का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से रेशम विभाग हमारे जो रेशम उत्पादक हैं उनकी मदद करता है, पूरी निगरानी बनाए रखी जाती है उनके बाग में या फिर कहें कि जहां पर वो पालन कर रहे हैं, तकनीकी सहायता भी दी जाती है। क्या किसी तरह की आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाती है? देखिए, उसमें ऐसा होता है कि मैंने जैसे बताया कि हर राज्य में जो है कि अपनी अलग अलग स्कीम्स होती हैं जी। कुछ राज्य जो है आपके शहतूत के पौधे फ्री देते हैं या बहुत ही कम दामों पे देते हैं जी। कुछ राज्य जो है जैसे आपके जैसे मैं केवल शहतूत की बात कर रहा हूँ, 80% वही होता है। कुछ राज्य जो है कीट पालन जो हमेशा कमरे के अंदर होता है, तो कुछ राज्य जो है अपना कीट पालन गृह बनाने के लिए 50% तक का उसमें सहायता देते हैं। सपोज कि अच्छा, ये मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कीट पालन गृह होता है बहुत हाई फाई नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है वो जो है। और ज़्यादातर हम लोग प्रीफर करते हैं मड वाला, पर आजकल मड का नहीं करते लोग, कंक्रीट का करते हैं, ईंट पत्थर का करते हैं। वो बाद में भी, क्योंकि आपको 15 नहीं तो कीड़े पालने हैं और महीने में साल में केवल 3-4 बार पालने, तो बाकी वो कीट पालन जो है वो गृह जो आपके दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कीट पालन के निर्माण के लिए भी हर राज्य जो है अलग अलग जो है सहायता देता है। तीसरा उसमें सहायता देता है जैसे कीट पालन उपकरण, तो कीट पालन उपकरण के लिए भी जो है
राज्य सरकार केंद्रीय रेशम बोर्ड से मिल करके उनमें अनुदान देती है आपके जो है पूरा। तो उसके लिए आपको राज्य रेशम निदेशालय से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा। अब आप आइए एक स्टेप आगे आते हैं जी। जैसे आप ककून बन गया, आप लोगों ने कर्नाटका में देखा ककून बनना है काफी, एक ककून से 1,000 मीटर धागा निकल रहा है तो उसके लिए रीलिंग मशीन लगाई जाती है। तो उसके लिए वो इंडस्ट्रियल पार्ट है, पर वो भी रेशम विभाग जो है इसका केंद्रीय रेशम बोर्ड में केवल रीलिंग के लिए एक विशेष विभाग बनाया गया है। वो उसके भी हर राज्य में ऑफिस हैं, वो भी उसके लिए भी आपका 50% तक का आपका जो है वो आपकी अनुदान दिए जाते हैं। तो हर क्षेत्र में उसका जो है ना कुछ वहाँ की आवश्यकता के अनुसार देखते हुए किया जाता है। एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जी बताएं कि अन्य क्षेत्रों के हिसाब से रेशम कीट पालन में जो मशीन है या उपकरण जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। उनकी कीमत अगर आप रेशम कीट पालन उपकरण की करें तो सब मिला मिलू कर 1-1.5 लाख रुपए आते हैं। उसमें हर राज्य सरकार कुछ ना कुछ अनुदान देती है उसके लिए जो। तो कोई भी उपकरण इतना महंगा नहीं है कि जो किसानों के जो है पहुंच से बाहर हो। केवल एक ही उपकरण महंगा है जो रेशम के कीट के अंडे बनते हैं, वो राज्य सरकार के विभाग करता है। तो उससे कीट पालन से कोई मतलब क्या कहते हैं किसानों को कोई मतलब नहीं है उसको। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि कम लागत वाला व्यवसाय है जो अच्छा मुनाफा दिलवा सकता है, वो भी कम अवधि में। तो देखिए हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है एक रोजगार का। आप इस ओर अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं। हम भी बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ से हमारे साथ रौनक सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। रौनक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, अपना सवाल पूछिए रौनक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। रौनक जी, आपको लगता है हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप दोबारा से यहाँ पर प्रयत्न कीजिए और नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल कीजिए ताकि आप अपनी जो बात है वो खुलकर हमारे से कह सकें और हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान आप तक पहुँचा सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर मैं डॉक्टर श्वेताब सिंह जी का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर श्वेताब, अक्सर हमने सुना है कि हमारे जो किसान हैं, जैसे आपने अभी कहा कि किराए पर ले सकते हैं मशीनरी, तो इससे बहुत सारे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि जो मशीन चलाने के लिए लेकर आएंगे उनको भी यहाँ रोजगार मिलेगा, जो अन्य क्षेत्रों में जाएंगे उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो क्या ये भी संभव है? जी मैडम, ये इसमें रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं और हमारे यहाँ मोस्टली ऐसे ही लोग आते हैं कि मान लीजिए किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, हार्वेस्टर खरीद लिया है और या कस्टम हायरिंग सेंटर से भी ले लिया था, लेकिन उनको चलाने के लिए उनके पास ड्राइवर्स नहीं है। जी जी। तो हम क्या करते हैं कि उनको भी हम अपने यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। वो आते हैं और जैसे हार्वेस्टर लिया है किसी ने कस्टम हायरिंग सेंटर में, तो उनको कुशल प्रचालक पंजाब से बुलाते हैं। तो हम कहते हैं आप हमारे यहाँ आइए, हम स्पेशल 5 डेज का उनके लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। निःशुल्क प्रोग्राम है हमारे यहाँ किसानों के लिए और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो वो इससे रोजगार भी उनको मिलता है और वो तकनीकी जानकारी भी मिलती है और चाहे जिससे कुशलता पूर्वक वो इन मशीनों का जो है संचालन करते हैं, खुद को भी फायदा पहुंचाते हैं और साथ ही अन्य किसानों को भी इनसे काफी लाभ और मदद मिल जाती है। देखिए कितनी अहम जानकारियां हमारे दोनों ही विशेषज्ञ हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना,
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम बात कर रहे हैं रेशम कीट पालन और कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। समय अब काफी कम रह गया है। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से। आइए जाने उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो महिपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, लगता है इनसे भी संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। महिपाल जी, आप दोबारा से कोशिश कीजिए, जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर श्वेता, अब आपसे जानना चाहेंगे, आजकल ड्रोन का जमाना है, हमारे देश में काफी इसको हम कह सकते हैं प्रोत्साहित किया जा रहा है, काफी एडवर्टाइज किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जैसे कृषि ड्रोन है, इस पे भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं हमारे संस्थान पे। लगभग 1 वर्ष हो गया है पूरा। हम इस 1 वर्ष के दौरान हम गांव-गांव जाके कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किसानों के खेत में करते हैं और उसके बारे में पूरी तकनीकी जानकारी उनको हम देते हैं। साथ ही हम अपने संस्थान में एक ट्रेनिंग सेंटर भी इसके संदर्भ में बना रहे हैं कि ताकि किसान वहाँ पे आए और उनको ड्रोन के विषय में तकनीकी जानकारी दी जाए कि डीजीसीए के रूल क्या है, उसको कैसे उड़ाना है, किन किन नियमों का ध्यान रखा जाएगा। कि ड्रोन अभी एक कृषि के क्षेत्र में एक नया उपकरण आया है और चूंकि बहुत कॉस्टली है। आज कृषि ड्रोन यदि किसी को खरीदना हो तो लगभग 10 लाख रुपए उसकी कीमत है। तो बहुत कॉस्टली मशीन है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि किस क्रॉप के लिए क्या कैसे कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, कैसे उसको उपयोग करना है। तो इसके बारे में हम अपने संस्थान में भी एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं और बहुत जल्द वो लाइव हो जाएगा, तो वहाँ पे हम किसानों को उस पर प्रशिक्षण देंगे। अभी हम गांव-गांव जाके किसानों को ड्रोन के बारे में बताते हैं, तकनीकी जानकारी देते हैं और जागरूक कर रहे हैं। मैडम बिल्कुल, तो देखिए ड्रोन एक क्रांति के तौर पर कृषि के क्षेत्र में उभर रहा है और इस संस्थान का पूरा प्रयास है हमारे किसानों को इसके बारे में जागरूक करने का। अगर आप भी जानकारी लेना चाहते हैं आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण आपको जरूर यहाँ पर लेना चाहिए। डॉक्टर आर.डी. सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर रेशम कीट पालन अगर करते हैं तो मुख्य सावधानियां क्या बरतनी चाहिए जिससे नुकसान ना हो? देखिए, उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि रेशम कीट पालन में आप जो है ना एक मतलब जीव को पाल रहे हैं। तो जैसे हम बच्चे को पालते हैं तो ऐसी सावधानियां जीव में भी होता है। इसमें सबसे बड़ी जो सावधानियां हैं कि एक तो हमें जो कीट पालन के दौरान जब आपके पास 12, 13, 14 दिन पुराना कीड़ा आएगा तो आपका कीट पालन के लिए जो बनाएंगे आप, उसके लिए आपको पूरी तरह से वो होना चाहिए हवा का जो है वेंटिलेटेड, जिससे कि किसी तरह से वो हवा का जो है वहाँ पॉल्यूशन ना हो। दूसरी बात ये है कि इसमें जब कीड़ा का जो बढ़ता है, आपको आश्चर्य होगा जब जो कीड़ा जब अंडे से बाहर निकलता है और जब वो मैच्योर होता है तो उस समय उसका जो है साइज और वजन 10,000 गुना बढ़ जाता है। तो नेचुरली है कि जब वो आखिरी स्टेज में पहुंचेगा तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। वो ट्रे में पाले जाते हैं, तो ट्रे की संख्या जैसे तकनीकी अधिकारी बताएं उस हिसाब से आप बढ़ाते रहें।
उसमें स्पेस ज़्यादा रहे और उसका जो आपका सफाई करते रहें। इसके बाद भी आपका उसमें क्या होता है कि आपका जो है पत्तियाँ जो खिलाई जाती हैं उसको आप उसमें डस्ट ना हो, धूल वूल ना हो, साफ हो। कभी कभी बीमारी हो जाती है उसमें। बिल्कुल। अब नेचुरली है कि जब आपका जीव के साथ, तो उसका भी पूरा उपाय है। 2-3 तरह की बीमारी होती हैं, उसमें जो है तकनीकी अधिकारी आपको, जैसे आपका बच्चा बीमार होता है, जैसे खांसी हो गई तो खांसी का सिरप पिलाते हैं, ऐसे ही उनको जो होती हैं बीमारियां, छोटी मोटी बीमारी, वो आपके जो है इंसेक्टिसाइड से और उससे जो आपकी जो दवाई, बीमारी की दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध होती हैं, वो उपलब्ध कराते हैं आपको जो है। तो मेन इसमें ये है कि एक तो सफाई रखनी है, स्पेस रखना है, और आपका कमरे में खिड़कियाँ उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ को सावधानी बरतेंगे तो ऐसे कोई बहुत लंबी चौड़ी बीमारी इसमें नहीं होती। बिल्कुल, कोई बड़ी समस्या इसमें नहीं होती है, बस छोटी मोटी सावधानियां यहाँ पर आपको ज़रूर बरतनी होती हैं। देखिए, कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पे है। दोनों ही विशेषज्ञ से चाहूंगी कि मैं आप कम शब्दों में हमारे दर्शकों को संदेश दें। आप डॉक्टर श्वेता, आपसे चाहेंगे आप बताएं हमारे किसानों को कम शब्दों में। देखिए किसान भाइयों, हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि यदि आपको उन्नत कृषि मशीनरियों का प्रशिक्षण चाहिए तो आप हमारे संस्थान में संपर्क करें। नहीं आ सकते तो हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग वहां जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि किसान उठेगा तो देश उठेगा। बिल्कुल, किसान उठेगा तो ही तो हमारा देश भी उठेगा। आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप संस्थान के वैज्ञानिकों को अपने क्षेत्र में बुला सकते हैं प्रशिक्षण के लिए। डॉक्टर आर डी सिंह, आपका संदेश क्या रहेगा? हमारा तो संदेश क्या है, मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आज जो है वक्त की जरूरत है कि कृषि में विविधीकरण होना चाहिए। जी। आप पूरी तरह से कृषि पर आधारित ना रहें, निर्भर ना रहें, बिल्कुल भी। बिल्कुल, केवल उपज पे ही ना रहें, आप अन्य विकल्प भी जो उपलब्ध हैं उन्हें भी अपनाएं। और हमारी जो सरकार है उसका मिशन है कि हमें किसानों की जो आय दुगनी करनी है। तो दुगनी करने में विविधीकरण का बहुत बड़ा रोल है, और उस रोल को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान रेशम के उद्योग का है। रेशम कीट पालन एक बहुत ही बड़ा सहायक बन सकता है हमारे किसानों की आय को दोगुना नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ाने के लिए। तो देखिए, दोनों ही हमारे विशेषज्ञों ने अहम जानकारियां साझा की हैं, आप सभी को जागरूक किया है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, धन्यवाद। और किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो आपने जान लिया कि किस तरह से आप रेशम कीट पालन कर सकते हैं, और साथ ही कृषि मशीनरी का उपयोग क्या है, प्रशिक्षण कितना जरूरी है। अगले कार्यक्रम में क्या विषय रहेगा, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे फल पौधों की पौधशाला प्रबंधन और रोपण के बारे में, और इसी के साथ साथ आपको बताएंगे सब्जियों की जैविक खेती के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। आप पहले ही अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपनी सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, और टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, दोबारा हमारा ये एपिसोड आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।